बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बात करते हैं वीक 1 और डे 4 की। बेटा आप अगेन मैं कह रही हूँ कि वीडियो लाजमी देखते हुए अपने काम को करिएगा। सबसे पहली बात, रीड एंड हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आपने इस चीज़ को पढ़ना है, रीड करना है एंड इसके मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि बेटा आपको यहाँ पर दो टॉपिक्स एक क्लियरली बोल्डेड फॉर्म में दिख रहे होंगे, इंडेक्स नोटेशन, प्राइम फैक्टर। इसी पे पूरी कहानी है, इसी पे हमारा जो है अगला जो आपका काम आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1A एक्सरसाइज पेज नंबर 13 का, वो इसी पे पूरा बेस करता है। इंडेक्स नोटेशन है क्या चीज़? बेसिकली अगर क्लास 5 में थोड़ा सा अगर हम उससे देखें कि क्लास 5 में हमने कुछ पढ़ा है क्या इंडेक्स नोटेशन के बारे में, तो नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल देखा है बट आपने वर्ड नाम नहीं सुना होगा इसका। जैसे फॉर सपोज आप एरिया की बात करें, हम एरिया का यूनिट्स के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे हमें पता है एरिया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर। हम इसको इस तरीके से लिखते थे 5 5 या 25 एंड आपका जो आंसर आता था यूनिट का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो 2 है वो क्या उसका रोल है, वो क्या यहाँ पर क्या चीज़ को शो कर रहा है, यानी सेंटीमीटर 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ना कि हम इसको दो मरतबा लिखने के बजाय हमने इसको एक पावर की फॉर्म में लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ जो आपको 2 दिख रही है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंडेक्स। अब अगर हम एक नंबर्स की बात करें, इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म की बात करें कि व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स आपको पता लग गया बेटा क्या है, दिस पावर इज कॉल्ड इंडेक्स ऑल्सो। एंड व्हाट इज़ इंडेक्स नोटेशन? नोटेशन कहते हैं किसी लिखने का तरीक़ेकार को। नोटेशन कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि आपने किस तरीके से अपने नंबर्स को किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, तो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में आपने डिस्क्राइब करना है। फॉर सपोज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये सारे नंबर्स हैं और सेम नंबर्स हैं। अब इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है? इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। तो यू हैव टू राइट 1 टाइम 3 और आपने बिकॉज इंडेक्स की फॉर्म में लिखना है तो 1 2 3 4, तो इंडेक्स नोटेशन या आपने इंडेक्स बना दी इसकी, यानी कि 3 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस नोटेशन इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन, जो कि मैंने आपको ऊपर क्लियरली ये चीज़ बता दी है। सेकंड आपकी बात, इसको हम पावर भी बोलते हैं, 3 की पावर 4। अब पढ़ेंगे कैसे, ये सब कुछ इसमें डिटेल्ड आपको बता दी कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, सब आपने पूरा पेज इसको आपने केयरफुली पढ़ना है और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। अब 3 की पावर 4, इसको रीड करने का तरीका है 3 की पावर 4। और ये फॉर्म नोटेशन कौन सी है? इंडेक्स नोटेशन। अगर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए बहुत आसान है, इस सब की नॉलेज आपको बैकग्राउंड में है क्योंकि मैं सब चीज़ें बता चुकी हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बिकॉज इसी से लिंक है। प्राइम नंबर से निकला प्राइम, फैक्टराइजेशन किससे निकला? फैक्टर्स। एंड व्हाट इज़ फैक्टर्स, ये पूरी वीडियो डिटेल बन चुकी है। जैसे फॉर सपोज एक नंबर है, कंपोजिट नंबर हम ले लें। चले इस वाली एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आपकी जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, प्राइम फैक्टर, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले तो बात करते हैं आज कि 60 का हमने 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। हाउ, कैसे? बेटा सबसे पहली बात कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड करेंगे विद दी हेल्प ऑफ एलसीएम। आपको नॉलेज होनी चाहिए बैकग्राउंड में कि एलसीएम किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। 60 बेसिकली देखा जाए बहुत सारे टेबल्स में आता है, लेकिन हमने वो नंबर सेलेक्ट करना है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो और जिसमें ये 60 उसका फैक्टर हो। तो यहाँ मैंने आपको इसलिए यहाँ पर स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, तो 2 में ईजिली आ सकता है बिकॉज एंड में 0 आ रहा है, तो 2 में ये ईजिली आ सकता है। जैसे फॉर सपोज 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 6। अब 0 का क्या करें? 0 एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा बिकॉज 2 3 6 एंड 0 का 0 एज इट इज़। अब यहाँ पर एंड में अगेन 0 है, इट मीन्स ये 2 में दोबारा आ सकता है, तो आपने इसको 2 से दोबारा अगेन डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, कब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है। कब आता है? 2 1 ज़ा 2। आपने इस 3 को 2 पढ़ा, आपने इस 3 को 2 पढ़ा क्योंकि आपके 2 के टेबल में 2 आता है। तो यहाँ पर जब आपने इसको 2 पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब 2 पढ़ा है तो इसमें से 1 कैरी बराबर वाले के पास चला जाएगा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है किस तरीके से कैरी जाते हैं। तो अब ये जो है क्या बन गया है? 10 बन चुका है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 15 का स्मॉलेस्ट फैक्टर अगर हम देखें 15 कौन से सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर में आता है, तो 3 के टेबल में ईजिली आ सकता है।
3 5 ज़ा 15 और 5 अपने टेबल में आते हैं 5 1 ज़ा 5। अब आपने क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए 60 का, और आपने एक चीज़ क्या नोट करी, सबसे पहले तो आप तरीका देख लें करना काम किस तरीके से। 60 लिखा आपने और उसके सारे ये प्राइम फैक्टर्स आपने इसके राइट साइड पे लिख देने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। दिस इज़ नॉट कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। इसमें कोई भी आपकी ये पूरा जो हमने देखा इसमें कोई पावर की फॉर्म में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ हमने। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट करती जाऊँ कि 2 2 3 5 दीज ऑल नंबर्स आर प्राइम फैक्टर्स। तो आपने क्या देखा, हमने स्टार्ट किया कंपोजिट नंबर से और उसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, सारे प्राइम नंबर्स। दिस काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में इसका आंसर देना है, तो यहाँ पर 2 रिपीट हुआ है तो 2 की पावर 2 बन जाएगी बेटा, और 3 और 5 1 1 टाइम्स है तो यू हैव, इसको हम एज इट इज़ ऐसी ही उतार देंगे। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया है, और ये जो फॉर्म आपकी आई है दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन फॉर्म, क्योंकि आपको आंसर देना था इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। आंसर को आप या तो हाईलाइट करने के लिए इस पर बॉक्स बना दें ईजिली, जैसे आपको पता है, लेकिन बॉक्स बिल्कुल तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, बिल्कुल तरीके से बनाइएगा। इसको देखते हुए, इस एग्जाम्पल को देखते हुए हमने जो सॉल्व करना है आप लोगों ने, वो पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी मेथड से होगा। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इंडेक्स नोटेशन। इसके 4 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे। आपने आंसर अपना इंडेक्स नोटेशन में देना है। जज़ाकल्लाह।